नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। तो हमारे कुछ दर्शकों ने हमें कमेंट में लिखा है कि सर कुछ ऐसा योग बताइए, कौन कौन सा योग करना चाहिए जिसमें कि हम अपने जो ब्रेन का पावर है उसको हम बढ़ा सकें। दोस्तों कुछ चीज़ पहले तो जानना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा जो दिमाग की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसमें कुछ चीज़ें बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप सभी ने दिमाग का छवि तो देखा होगा, उसमें देखना बहुत सारे बारीक बारीक से फोल्डिंग्स होते हैं। दिस नंबर ऑफ फोल्ड्स और डेप्थ ऑफ फोल्ड्स, और फोल्ड्स कितने गहरे हैं उसमें भी डिपेंड करता है हम सबकी जो स्मरण शक्ति, जो मेमोरी रिटेंशन पावर कितना तेज़ होगा। तो ये बायोलॉजिकली डिपेंड करता है। इसको हम किसी भी तरह से बढ़ा या घटा नहीं सकते। उस फोल्ड्स को नेचुरली जो बनता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते। पर इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। किस लिए? अगर कोई आम इंसान जितना भी उसके पास ब्रेन पावर नेचुरली भगवान ने जितना भी दिया है उसका 4%, ओनली 4% तक भी यूज़ करे तो उसकी IQ लेवल बहुत हाई, बहुत उच्च माना जाता है। मतलब हमें क्या करना चाहिए? ना कि भाई हमारे पास दिमाग कम है ऐसा सोचे। हमें ये करना चाहिए कि जितना भी हमारे पास मेमोरी पावर है उसका ऑप्टिमल यूज़ हम करें। तो आज का ये जो योग रहेगा स्पेशली किन लोगों के लिए है? जो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पढ़ते पढ़ते कई बार फील करते हैं कि मैंने अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा थका दिया है। कुछ लोग जो अपने जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लाइक जो लोग IT सेक्टर में हैं, या तो कोई प्रोग्रामर है, डेवलपर है, कोई साइंटिस्ट है, रात भर जाग के काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ों को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है कई बार वो पाते हैं कि याद रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उनको भी आज का जो योगाभ्यास है बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। स्किप करके ना देखें, लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना है। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत आपको लगता है उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को दबाने से क्या होगा आपको पता ही है, जो भी नया वीडियोस में लाता हूँ हर हफ्ते वो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। चलिए, अब ब्रेन पावर के बारे में जब बात हो रही है, इफ़ यू कैन डू शीर्षासना, नथिंग बेटर देन दिस, फादर ऑफ ऑल आसना, दैट इज शीर्षासना। शीर्षासन कैसे करना है वो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है और कोई बड़े बुजुर्ग को मैं यूं ही 2 मिनट में दिखा दूं भाई शीर्षासन करो ब्रेन पावर अच्छा हो जाएगा, दैट्स नॉट लॉजिकल। तो शीर्षासन कैसे सीखना है स्टेप बाय स्टेप, इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो है, आपको ऊपर कहीं आई बटन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। अगर इसको सीख लिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसी से ब्रेन सबसे अच्छा तरीके से काम करेगा। बिकॉज इट्स इनवर्स पोस्चर, जिसमें कि आपका मस्तिष्क मतलब दिमाग जो है नीचे आ जाता है और पूरा बॉडी ऑपोजिट उल्टा हो जाता है। तो अगर आप शीर्षासन कर लोगे, सीख जाओगे तो बेस्ट है। परंतु कई लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या तो ज़्यादा उम्र की वजह से, ज़्यादा मोटापे की वजह से इस मूवमेंट में शीर्षासन सीखने लायक कंडीशन में नहीं है। तो उनके लिए क्या? उनके लिए भी इनवर्स पोस्चर है, दे कैन ट्राई सर्वांगासना। अभी सर्वांगासन के लिए जल्दी से एक बार डेमो देख लीजिए। आपको आपके मैट के ऊपर इस लंबाई में लेट जाना है, नॉर्मल शवासन वाले पोस्चर में। उसके बाद दोनों पैरों को इकट्ठा एक साथ जोड़ लेना है। धीरे धीरे पैरों को सीधा रखते हुए अपने कमर तक लिफ्ट करोगे, फिर अपने बैक को, पीठ को लिफ्ट करोगे, करेंगे बिल्कुल आपके टो से लेके गर्दन तक एक सीधी लाइन को मेंटेन करना है। दृष्टि अपने बिग टोस की तरफ। ये है आपका सर्वांगासन। आप देख सकते हो इस पोस्चर में ब्लड का जो फ्लो है सीधा आपके मस्तिष्क की तरफ, हेड की तरफ आ रहा है। अभ्यास के साथ इसके टाइम को आप बढ़ाइए। 3 मिनट तक अगर इसको कर लेते हो तो बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप इतना सीधा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है? विपरीत करना। इन दैट केस आधा, खाली कमर तक ऐसे उठाना है किसी तरह से। सर्वांग आसन जैसा उतना उत्कृष्ट तो नहीं है, पर
आपको ब्रेन बूस्टिंग का फ़ायदा पूरा मिलेगा। इस पोस्चर को आप दीवार के सपोर्ट में भी कर सकते हो। जैसे मेरे पैर जहाँ पे अभी है, हिप जॉइंट से लेके पैर तक, पूरा पैर को दीवार के ऊपर उठा के आप कर सकते हो। कमर के नीचे कोई पिलो रख के, कोई तकिया रख के, 2-3 तकिया, तब भी इसको आप अभ्यास कर सकते हो। तो दोनों ही बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो इन दोनों का अभ्यास करें। जब भी आप सर्वांगासन या तो विपरीत करनी करते हो तो आपको नेक में एक फॉरवर्ड प्रेशर आता है, उसको कंपेंसेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके तुरंत बाद आप सरल मत्स्यासन कीजिएगा। इसी पोस्चर से धीरे धीरे अपने एल्बोज के ऊपर आना है और गर्दन को पीछे मोड़ देना है। ऐसे आपका जो क्राउन है उसको मैट पे लगाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू लुक बैक। बिल्कुल सामान्य तरह से सांस लेते रहे। बहुत अच्छा पोस्चर है अपनी मेमोरी रिटेंशन पावर को बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छे। तो कुछ देर तक इसको करना है। मैं थोड़ा समय को बचाने के लिए ज़्यादा देर तक होल्डिंग नहीं कर रहा हूँ। आप होल्डिंग को अच्छे से कीजिएगा। अगला अभ्यास अगेन थके हुए ब्रेन को रिबूस्ट करने के लिए। लाइक जैसे मैंने पहले बोला, बहुत लंबे समय तक आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ हिसाब कर रहे हो, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो और ब्रेन थक गया, आपको लगता है कि इंस्टेंटली कुछ बूस्टिंग चाहिए, तब एक बहुत ही अच्छा आसन आप कर सकते हो जिसका नाम है अनाहतासना, पपी पोज। बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। इसको सीख लीजिए। पपी पोज के लिए पहले तो आपको आना है वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों नीज में थोड़ा सा गैप बनाएंगे, जैसे कि मंडूकासन में होता है, दोनों नीज में गैप बनाएंगे। फिर स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे सीधा। फिर एक्सेल करते हुए, श्वास छोड़ते हुए इस तरह से आगे झुक जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने हिप को लिफ्ट करना है, कमर को लिफ्ट करना है और ऐसे पोजीशन में आना है कि आपके जो पैर है ये 90 डिग्री हो जाए ज़मीन के साथ। दोनों हाथ सामने, अपने हार्ट को, हृदय को ग्राउंड की तरफ पुश करना है। दैट मीन्स यू हैव टू प्रेस योर थोरैसिक एरिया टू द ग्राउंड। चिन आपके ज़मीन पे रहेगा, नज़र सामने हाथों की तरफ रहेगा। अनाहतासना बहुत अच्छा आसन है अपने ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए। होल्डिंग टाइम उसी हिसाब से आप 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हो। कम से कम 1 मिनट तक इसमें होल्ड करें। इसके बाद थोड़ी देर स्फिंक्स पोज में, उसका काउंटर पोज, स्फिंक्स पोज में आने के बाद धीरे से उठ जाइए। अगले आसन की हम बात करेंगे जो कि ब्रेन की बैलेंसिंग के बारे में। हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों में बैलेंसिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। 40 साल के बाद धीरे 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 ब्रेन का जो सेल्स है उसमें डिकेइंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए, मेमोरी पावर, जो भूलने की बीमारी, उसको बंद करने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा वृक्षासना। एक बहुत ही सरल आसन, इसको रोज प्रैक्टिस करें। पहले अपने मैट के ऊपर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे ताड़ासन पोस्चर में। अब वहाँ से अपने दाहिने पैर को धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करके ग्रॉइन के पास, जितना पास हो सके उतना पास लाके बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो बच्चे हैं, यंग हैं, वो तो यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथों को भी ऊपर करने के अभ्यास कर सकते हैं, रेजिंग ऑफ फुल आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई। परंतु जो उम्र दराज है उनको हाथों को उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस पोस्चर में आके बैलेंसिंग करें, ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश करें और हो सके तो दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने इस तरह से, हाँ, नमस्कार मुद्रा में लाके अभ्यास करें। फिर इसी चीज़ को आपको करना है अपने लेफ्ट साइड से। सिंपल बैलेंसिंग का पहले अभ्यास करेंगे। अगर किसी भी तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आप साथ में कोई वॉल का सपोर्ट ले लीजिए। थोड़ी थोड़ी देर सपोर्ट ले, फिर थोड़ी कुछ सेकंड के लिए सपोर्ट को छोड़ के खुद से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है अपने बैलेंसिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी। इसमें सांस बिल्कुल सामान्य रहेगा। एक्सेल करते हुए
नीचे आ जाएंगे। अब इसके साथ साथ मैं बात करूंगा प्राणायाम की भी, क्योंकि योग की अगर संपूर्ण योग की अगर बात करें, केवल आसन सायन संपूर्ण नहीं है, आपको प्राणायाम ज़रूर सीखना चाहिए। तो कपालभाति प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स, बट स्पेशली ब्रेन पावर को रिटेन करने के लिए, मेमोरी पावर को बूस्ट करने के लिए कपालभाति आपको ज़रूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम के ऊपर एक विस्तार में, स्टेप बाय स्टेप, काफ़ी विस्तार में एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसके पूरे साइंस को समझाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी बस एक बार हम कपालभाति आपको करके दिखाते हैं। किसी भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ सकते हो, नीचे बैठना मुश्किल है तो आप चेयर पे, कुर्सी पे बैठ के भी इसको कर सकते हो। दोनों हाथों को हम ऐसे चिन्ह मुद्रा में रखेंगे और एक्टिव एक्सहेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। विथ ईच एक्सहेलेशन आप यू नीड टू कॉन्ट्रैक्ट योर नेवल, अपने नाभि के पास जितने भी पेट के मसल्स उसको अंदर की तरफ खींच लेना है, और उसी के साथ पंप एक्शन में हवा आपके नाक से बाहर आएगी। तो इसका अभ्यास करें। कपालभाति कितना बार करें? अगर बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, तो मिनिमम 50 बार से लेकर आप 300-400 बार तक कर सकते हो एट ए स्ट्रेच। चलिए एक बार हम करके देखते हैं। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हो, दैट एक्टिव एक्सहेलेशन, उसके फोर्स के साथ आपका मस्तिष्क में, आपके फेस में और आपके ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, और इसीलिए कपालभाति प्राणायाम एक एंटी एजिंग प्राणायाम की तरह भी काम करता है। आपके चेहरे का जो एजिंग प्रोसेस है उसको रोकता है, साथ ही साथ ब्रेन का इंटरनली जो ब्रेन का एजिंग है उसको भी रोकता है। अंत में एक मैजिकल प्राणायाम, ब्रेन पावर को सुपर ब्रेन पावर तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद प्राणायाम वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के सरल से लेकर एडवांस तक कई तरह के वेरिएशंस हैं, उसके ऊपर भी हमने विस्तार में वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भ्रामरी वाला प्राणायाम को एक बार अच्छे से देखिएगा। तो एक सरल, एक बार सिंपल भ्रामरी प्राणायाम हम आपको करके दिखाते हैं। किसी भी आसन में बैठे, चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। दोनों हाथों के उंगलियों को, जो 4 उंगलियां हैं, इसको हल्का सा कप शेप में फोल्ड करेंगे, स्लाइटली इन द कप शेप, और बाकी जो थंब है, थंब से अपने कान को एयर लॉक करेंगे, बिल्कुल दबा देंगे। जो छोटा लोब है कान का उसको एयर लॉक कर देंगे अंदर की तरफ। ये जो कप शेप में हम उंगलियों को मोड़ रहे हैं, इसको हम रखेंगे अपने आंखों के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर। प्रेस नहीं करना, जस्ट प्लेस करना है। उसके बाद एक लंबा श्वास भरेंगे और भ्रमर जैसे गुंजन का साउंड, हम साउंड करते हुए नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। चलिए करके देखते हैं। फिर धीरे से नाक से श्वास भरेंगे। कितना बार करें? कम से कम 3 बार, समय है तो और ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आसन, प्राणायाम। अब अंत में आते हैं मुद्रा। मुद्रा की बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे योग शास्त्रों में। उदान वायु जो है हमारे जो इंटेलेक्चुअल थॉट्स है उसको कंट्रोल करता है। तो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन का जो डिकेइंग प्रोसेस है वो तब होगा जब उदान वायु का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ कम हो जाएगा। उदान वायु हमारे हृदय से, मतलब अनाहत चक्र से लेके सहस्रार चक्र की तरफ, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वमुखी फ्लो होता है। उसको अगर फ्लो को बढ़ाना है, आप एक सिंपल मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो जिसको बोलते हैं उदान वायु मुद्रा। दोनों हाथों के जो 5 उंगलियां हैं उनको पहले समान मुद्रा में लाना है, मतलब ऑल द फिंगर टिप्स यू हैव टू जॉइन टुगेदर। फिर जो आपका लिटिल फिंगर है उसको खोल देना है ऊपर की तरफ, दिस वन। तो ये आपका हो जाता है
उदान वायु मुद्रा। तो आप रोज़ाना कुछ देर तक उदान वायु मुद्रा में ध्यान लगा सकते हो। इवन आप बेड में लेटे हो शवासन में, जस्ट रिलैक्सेशन कर रहे हो, ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहे हो, उस समय भी उदान वायु मुद्रा लगा के लेटे रहने से आपके ब्रेन के जो सेल्स है, नर्व सेल्स, वो स्टिमुलेट होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर, हाउ टू बूस्ट योर ब्रेन। कैसा लगा इसके ऊपर ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। अगर कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर हमसे पूछें। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी योग के बारे में कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके।